पूरा वैदिक सभ्यता हम आपको क्या करा दिए, कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप शुरू से देखिएगा वीडियो को अंत तक, तो आपको हर एक पॉइंट आपको कवर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है तो इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। हम आपको इस क्लास में वैदिक सभ्यता को कंप्लीट डिटेल से हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह से हम आपको मेन पॉइंट जो होता है उसको हम अपने बोर्ड के माध्यम से ऐसे बनाकर लिखे हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, और हर एक पॉइंट को समझाते हुए हम आपको बताते हुए कवर करेंगे। आपको रटाते नहीं जाएंगे, रटाने के साथ साथ हम आपको याद भी करवा देंगे, वैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि कुछ भी, जो भी लिखे हैं सब सिस्टमेटिक ढंग से लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। ऐसा एक भी पॉइंट ना है जो कि आगे पीछे है, ताकि आपको समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जितना भी पॉइंट बताएंगे वो सब एग्जाम के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक शब्द आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए पहले देखते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले हम आपको जो बेसिक बात बताते हैं वो देखते हैं। हम आपको जब शुरू में इतिहास के बारे में बताए थे तो हम आपको बताए थे कि इतिहास को समय के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। वो बांटे थे, एक बांटे थे प्राग ऐतिहासिक काल, एक बांटे थे अर्ध ऐतिहासिक काल, एक बांटे थे ऐतिहासिक काल। ये 3 काल में बांटे थे। हम आपको बताए थे कि यहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ से, प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट किए कि प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है ना ही इसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है ना ही इसे पढ़ा गया है। मतलब जब इसमें लिखबे नहीं किया गया तो पढ़ेगा आदमी कौन चीज़। तो इसमें जितना भी जानकारी मिलते कहाँ से मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से। किससे मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। इसमें ही हम पढ़े थे किसके, पाषाण काल के बारे में, मतलब पत्थर काल के बारे में पढ़े थे। और दूसरा अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि हम आपको ऐतिहासिक काल पूरा पढ़ाए थे। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, इसमें लिखा गया था लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते थे। नहीं जैसे होता है मतलब लिख दिया लेकिन पढ़ नहीं सकते, इसके पढ़ने के लिए हम क्या है, मूर्ख हैं। क्या है, मूर्ख हैं। इसका भी जानकारी मेन रूप से किससे मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से। किससे, पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। इसी में पढ़े थे क्या, सिंधु सभ्यता, जिसको बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते थे। अर्ध ऐतिहासिक काल में ही पढ़े थे। अगला क्या है, ऐतिहासिक काल। क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और उसे पढ़ा भी गया है, जिस कारण से ऐतिहासिक काल में जो भी जानकारियाँ मिलती है वो सटीक मिलता है। क्या मिलता है, सटीक। जिससे कि जो भी तथ्य पढ़ते हो क्या होता है, हमारे लिए मतलब बहुत ही असुलता हो जाता है उसके जानकारी के लिए। इसी में जो मतलब ऐतिहासिक काल होता है, इसको लिखा भी गया है और इसको पढ़ा भी गया है। इसी में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वैदिक काल से लेकर के अभी तक जो काल चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम तक जो भी चल रहा है, किस ऐतिहासिक काल में, वो ऐतिहासिक काल में चल रहा है। किस ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर मतलब वैदिक समय से लेकर के अभी तक के जो भी इतिहास पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में। किसमें, ऐतिहासिक काल में। इसी ऐतिहासिक काल में आपको 3 हिस्ट्री का पार्ट देखने को मिलता है। कितना, 3। एक मिलता है प्राचीन इतिहास। क्या मिलता है, प्राचीन इतिहास मिलता है। एक मिलता है मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मिलता है। एक मिलता है आधुनिक। क्या मिलता है, आधुनिक इतिहास। आप पढ़ते होंगे इतिहास का 3 भाग। ये 3 भाग कहाँ से आता है, ऐतिहासिक काल से। कहाँ से, ऐतिहासिक काल को ही अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और ऐतिहासिक काल, आधुनिक इतिहास। क्या, आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास, ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है, वैदिक काल से लेकर के और अभी तक जो भी इतिहास में पढ़ेंगे वो सब कहाँ में होता है, ऐतिहासिक काल। कहाँ में, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को ही 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए हम तो लिखे हैं वैदिक सभ्यता। क्या लिखे हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले जो आपको इम्पोर्टेंट रिलेट करना है पॉइंट को, इस डायग्राम से पहले आप समझिए। देखिए इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलता है। इतिहास की जानकारी मेन रूप से 3 चीज़ों पर मिलता है। किससे, 3 स्रोतों से। एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत से, दूसरा मिलता है वैदिक स्रोत विदेशी यात्रा से, तीसरा मिलता है साहित्यिक स्रोत। किससे, साहित्यिक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा, साहित्यिक स्रोत। देखिए
जो इतिहास की जानकारी जो 3 स्रोत लिखा हुआ है, इन स्रोतों में सबसे अधिक अच्छा होता है कौन? साहित्यिक स्रोत। कौन होता है? साहित्यिक स्रोत होता है। इससे जानकारी मिलता है वो सटीक मिलता है और सही सही मिलता है, और सबसे बड़ा स्रोत है किसका? इतिहास के जानने का सबसे बड़ा स्रोत और सही स्रोत और सटीक स्रोत किससे होता है? वो मिलता है साहित्यिक स्रोत से। किससे? साहित्यिक स्रोत से। देखिए, हम जब आपको इतिहास की जानकारी में एक अलग से टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें कि हम आपको पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रा, क्या पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रा कंप्लीट कराएंगे। अगर आप एग्जाम देते हैं तो पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत, विदेशी यात्रा से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रा, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलता है, लेकिन इस पर हम क्या करेंगे? अलग क्लास लेंगे। लेकिन आज जो थंबनेल आप देखे होंगे, थंबनेल में क्या लिखा है? वैदिक सभ्यता। क्या लिखा है? वैदिक सभ्यता। तो हम आपको आज वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट कराएंगे। इस इतिहास की जानकारी के लिए हम बताए थे कि इसको 3 भागों में बांट कर क्या मिलता है? इतिहास की जानकारी मिलता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत से क्या मिलता है? इतिहास की जानकारी। जिसमें कि हम आपको बताएं, पुरातात्विक स्रोत हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे, विदेशी यात्रा एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे। आज जो हम लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता, किस पर? वैदिक सभ्यता पर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, लिखे हैं ना, वैदिक काल से अब तक का काल। देखिए, इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोत सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि यह सही और सटीक और बड़ा स्रोत होता है इतिहास की जानकारी के लिए। देखिए, साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं। क्या? साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक, एक बांटते हैं गैर धार्मिक। मतलब जिसमें कि एक भाग में आपको धर्म से रिलेटेड जानकारी मिलेगा, एक में आपको धर्म से रिलेटेड जानकारी नहीं मिलेगा, जिसमें कि लिखा गया है गैर धार्मिक। देखिए, गैर धार्मिक में जितना भी पॉइंट लिखा है, हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्या? हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी है सब क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक को याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। देखिए, लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है, तो आप बताइएगा किसका? कौटिल्य का। किसका? कौटिल्य। कौटिल्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। बोलेगा राजतरंगिणी किसका है, तो कलहन का है। किसका है? कलहन का। पाणिनि का पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। विशाखा दत्त का पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत किसका है? यह है कालिदास के। बाणभट्ट का हर्ष चरित कादम्बरी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित जो सब पुस्तक दिया गया है कौन सा मतलब धर्म से रिलेट करता है, तो आप बताइएगा कि ये गैर धार्मिक है। क्या है? गैर धार्मिक। इसी को बोलते हैं लौकिक। क्या बोलते हैं? लौकिक साहित्य। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक है, आपको ये याद रहेगा तो आप चारों क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। और डी नंबर में आपसे ऑप्शन दे रहेगा ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी, तो आप सभी टिक लगा दीजिएगा। उसी प्रकार इसको बांटे हैं धार्मिक। धार्मिक में भी 2 बांटे हैं, एक जिसमें कि आपको ब्राह्मण से रिलेटेड, मतलब ब्राह्मण से रिलेटेड आपको पॉइंट पढ़ना है, दूसरा गैर ब्राह्मण से। ये गैर ब्राह्मण में लिखे हैं, इसको अलग पढ़ना है, जिसमें कि हम आपको पूरा कंप्लीट एक एक क्लास लेकर आएंगे, जिस पर हम आपको बौद्ध के बारे में और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सब पॉइंट आपको कवर कराएंगे, जिसमें गैर ब्राह्मण, जिसमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। आज जो पढ़ना है हमको वैदिक सभ्यता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मेन रूप से क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण। किसके बारे में? ब्राह्मण साहित्य। किसके बारे में? ब्राह्मण साहित्य। इतना जो पॉइंट लिखे हैं ये सब पॉइंट किस में पढ़ते हैं? ये सब पॉइंट पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में। किसमें? वैदिक सभ्यता में। देखिए, साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार से, धार्मिक और गैर धार्मिक। साहित्य के धार्मिक भी 2, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। जो ब्राह्मण साहित्य होता है, साहित्य के अंदर धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य होता है, किसमें पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता में। किसमें? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। वैदिक सभ्यता टोटल टाइम काल पूछेगा तब बताइएगा कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। इसको 2 भागों में बांटे, एक बांटे ऋग्वेदिक काल। क्या बांटे हैं? ऋग्वेदिक काल। दूसरा बांटे हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बांटे हैं? ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ये जो लिखे हैं ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। देखिए, वेद टोटल 4 होता है, उपवेद
वेदांग 6 होता है, पुराण 18 होता है, उपनिषद 108 होता है। ये आप याद रखिए। वेद का जो 4 होता है, वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वेद 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला होता है ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद। दूसरा होता है ऋग्वेद। यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। तीसरा होता है सामवेद। क्या होता है? सामवेद। चौथा होता है अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो होता है सिर्फ क्या आता है? ऋग्वेद आता है। क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद आता है। ओनली फॉर ऋग्वेद। क्या पूछेगा? ऋग्वैदिक काल में जो आता है वेद का कौन सा भाग आता है? सिर्फ आता है एक भाग। कौन सा भाग? ऋग्वैदिक काल। कहते कौन सा? कौन वेद? ऋग्वेद आता है। कौन वेद? ऋग्वेद। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद तीनों वेद जो लिखे हैं, कौन कौन लिखे हैं? यजुर्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद क्या लिखे हैं? अथर्ववेद। क्या लिखे हैं? अथर्ववेद। उसके बाद जितना भी बचा है यहाँ, क्या बचा है? उपवेद। क्या है? उपवेद। और क्या बचा है? वेदांग, वेदांग। उसके बाद क्या है? पुराण। उसके बाद क्या है? उपनिषद। ये सब किस में आता है? ये सब आता है उत्तर वैदिक काल में। किस में आता है? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब सिर्फ क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता को यहाँ पर लिखेंगे और दोनों ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल के पूरा डिटेल में क्या करेंगे? पूरा पढ़ेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता को यहाँ आप क्या करते हैं? लिखते हैं और पूरा पढ़ते हैं। जैसे हम फिगर बनाए हैं वैसे आप क्या कीजिएगा? कॉपी में लिख लिख करके पॉइंट लिखिएगा। एक भी हम परिभाषा नहीं लिखे हैं, ताकि आपको जितना भी पॉइंट होगा सब आपको डाटा के रूप में क्या होगा? याद रहेगा। सब आपको स्केचिंग डायग्राम से बनाए हैं ताकि क्या रहे? आपको याद रहे। चलिए वैदिक सभ्यता को यहाँ आप क्या करते हैं? पूरा लिखते हैं। ये देखते हैं आप वैदिक सभ्यता। देखिए क्या लिखा है? वैदिक सभ्यता। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि वैदिक सभ्यता का काल मतलब समय कब से कब समय कब से कब तक था। तो वैदिक सभ्यता का जो समय था वो था 1500 से 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता का भाषा क्या था? वैदिक सभ्यता का भाषा क्या था? वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किसने बनाया? ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। देखिए कहा जाता है कि ऐसो कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया किसने किया? आर्य लोगों ने किया। किसने किया? आर्य लोगों ने। किसने? आर्य लोगों ने किया। आर्य लोगों ने किया। किसने किया? वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया। और आर्य का जो भाषा था क्या था? आर्य का भाषा संस्कृत था। क्या था? आर्य का भाषा संस्कृत था। देखिए आर्य का मतलब होता है, आपसे पूछेगा आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ है तो मतलब आर्य का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ। क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ, मतलब बहुत बड़ा लोग होता है आर्य का मतलब। देखिए देखिए मतलब वैदिक सभ्यता जो थी एक प्रकार कैसा सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। लेकिन सिंधु सभ्यता क्या था? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता है, तो आप बताइएगा ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? आर्य ने किया था। लेकिन आर्य आया कैसे था भारत? आर्य जो लोग था, आर्य लोग आया कैसे था भारत? तो आर्य जो आया था वो आया था घोड़ा से। किससे आया था? घोड़ा से आया था। क्या आया था? घोड़ा से भारत आया था। इसीलिए इसका प्रिय पशु क्या है? इसका प्रिय पशु घोड़ा है। क्या है? प्रिय पशु घोड़ा है। आपसे पूछेगा कि आर्य किससे आए थे? घोड़ा से। लेकिन इसका प्रिय पशु मतलब प्रिय जानवर कौन था? तो प्रिय जानवर हुआ घोड़ा। क्या है? घोड़ा। लेकिन सबको पवित्र मानते किसको? सबसे पवित्र मानते हैं गाय को। क्या इसको? गाय को। लेकिन इतिहास के भाषा में गाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है आधन। क्या प्रयोग किया जाता है? आधन। पूछेगा कि आर्य लोग सबसे पवित्र मानते थे गाय को, लेकिन प्रिय पशु किसको मानते थे? घोड़ा को। इसका व्यवसाय क्या था? मतलब ये जो व्यवसाय क्या था? इसका व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। क्या था? इसका व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। इसका पेय पदार्थ क्या था? मतलब ये पीने के रूप में किसका प्रयोग करते थे? सोमरस। किसका? सोमरस का। सोमरस फल का जूस होता था। क्या होता था? फलों का जूस होता था जिसको बोलते हैं सोमरस। जितना 4 5 पॉइंट होता है सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बात
वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों ने किया। किसने किया? आर्य लोगों ने किया। इसका प्रिय पशु क्या था? इसका प्रिय पशु घोड़ा था। क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था। पवित्र किसको मानते थे? गाय को मानते थे। व्यवसाय इसका क्या था? कृषि और पशुपालन। पेय पदार्थ इसका सोमरस था। सभ्यता ग्रामीण था। निर्माण किसने किया? आर्य लोगों ने किया। आर्य का भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्य का मतलब क्या होता है? उत्तम और श्रेष्ठ। क्या होता है? उत्तम और श्रेष्ठ। लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग तो घोड़ा से आए थे, लेकिन आर्य लोग किस देश से आए थे, कहाँ से आए थे, इसमें इतिहासकारों का बहुत सारे मत है। जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है इतिहासकारों का मत, उसको देखते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों का मत है कि किसी ने कहा कि यह मध्य एशिया से आया है। कहाँ से? मध्य एशिया से आया है। किसी ने कहा यह तिब्बत से आया है। किसी ने कहा यह उत्तरी ध्रुव से आया है। तो एक था इतिहासकार मैक्स मुलर, इसने कहा कि मध्य एशिया से आया है। मतलब पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि आर्य लोग मध्य एशिया से आया, किसने कहा था? वो कहा था मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। लेकिन तिब्बत से किसने कहा? तिब्बत के से कहा दयानंद सरस्वती ने। और उत्तरी ध्रुव से आया किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, उत्तरी ध्रुव से कहाँ से आया है? उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक। इसको कैसे याद रखते हैं? तिलक कहाँ हम लगाते हैं? माथा के ऊपरी वाला भाग में। इसीलिए उत्तरी ध्रुव से आए थे। किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से दयानंद सरस्वती और मध्य एशिया से मैक्स मुलर ने। इन तीनों इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध या फेमस या सबसे अधिक मान्य किसका होता है? मैक्स मुलर के। मैक्स मुलर का जो कहना था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ये क्या है? ये अधिकतर क्या है? बहुत हद तक सही है। क्या है? सही है। और यही प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। सबसे अधिक प्रमाणित है। क्या है? सबसे अधिक प्रमाणित है। आपसे पूछेगा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो आप बताइएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे और सबसे प्रमाणित थे। आपसे पूछेगा आर्य लोग कहाँ से आए थे, सबसे प्रमाणित कौन सा है, किसका मत है, तो आप बताइएगा मैक्स मुलर का। किसका? मैक्स मुलर का। किसका? मैक्स मुलर ने बोला कि आर्य लोग कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से, जो कि सबसे क्या है? सबसे अधिक प्रमाणित है। क्या है? प्रमाणित है, मतलब सही है। देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार जब उसने बताया कि ये सबसे अधिक प्रमाणित है, क्या है? प्रमाणित है कि ये मध्य एशिया से आए थे, इसको एक मतलब एक अभिलेख था। अभिलेख का नाम क्या था? अभिलेख का नाम था बोगाज कोई अभिलेख। क्या था? बोगाज कोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व मिला था। कौन सा अभिलेख? बोगाज कोई अभिलेख। इसमें प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं, लिखा गया है इंद्र, वरुण, मित्र, अगस्त, जिसको बोलते हैं नासत। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन कौन सा है, तो आप बताइएगा प्रमुख देवता है इंद्र, वरुण, मित्र, अगस्त, जिसको बोलते हैं नासत। इंद्र वरुण मित्र अगस्त्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? अभिलेख कौन है? अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगाज कोई अभिलेख। क्या है? बोगाज कोई अभिलेख। कब मिला था? 1400 ईसा पूर्व में। देखिए, अब थोड़ा सा मैक्स मुलर ने बताया था कि ये मध्य एशिया से आया था और इसको एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था बोगाज कोई अभिलेख। इसमें प्रमुख देवता इंद्र, वरुण, मित्र और अगस्त्य, जिसको बोलते हैं नासत, मिला है। हम जान लेते हैं थोड़ा सा मैक्स मुलर के बारे में। देखिए, मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाला था? मैक्स मुलर जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का। देखिए, इसका पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। ये 18 वर्ष की जब इसका उम्र हुआ था, तो ये किस विश्वविद्यालय से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई की। किस भाषा की? संस्कृत की पढ़ाई की। इन्होंने उपनिषद को किस भाषा में लिखा? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। ये विद्वान थे संस्कृत भाषा के। पूछेगा मैक्स मुलर किस भाषा के विद्वान थे, तो आप बताइएगा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इसने उपनिषद को किस भाषा में लिखा? जर्मनी भाषा में लिखा। उसके बाद मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। पूछेगा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, तो आप बताइएगा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए, आप देखते हैं वैदिक सभ्यता का समय जो है कब से कब तक है। यहाँ लिखे हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के समय को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल, एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। चलिए, अब देखते हैं वैदिक सभ्यता के काल के आधार पर इसे दो भागों में बांटते हैं। देखिए, इसे काल के समय तो समय के आधार पर इसको कितने भागों में बांटते हैं? दो भाग में। एक बांटते हैं ऋग्वैदिक काल, एक बांटते हैं उत्तर वैदिक काल।
क्योंकि हम आपको बताए कि हम आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता में समय के आधार पर देखें तो टोटल समय कितना था वैदिक सभ्यता का, वो समय था 1500 ईसा पूर्व से कितना था, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो मतलब अगर समय के आधार पर देखें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? समय के आधार पर देखें तो वैदिक सभ्यता का काल जो होता है वो दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं ऋग वैदिक काल, एक बांटते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन कौन? एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल का जो समय है, ऋग्वैदिक काल से आपसे डायरेक्ट समय पूछेगा तो आप बताइएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000, मतलब 1000 ईसा पूर्व तक है। किसका काल? ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। कितना? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। सबसे पहले देखते हैं किसको? ऋग्वैदिक काल। किसको देखते हैं? ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछेगा ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन कौन है। देखिए ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक देवता है जिसका नाम है इंद्र। क्या है? इंद्र। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र को ही अनेक नामों से जाना जाता है। इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं। पूछेगा पुरंदर किस देवता को बोलते हैं, तो आप बताइएगा इंद्र को। इंद्र को ही युद्ध का देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध का देवता किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं किला तोड़ने वाला, इसी को बोलते हैं वर्षा कराने वाला। आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है, तो आप बताइएगा इंद्र है। क्या है? इंद्र है। इंद्र का ही अन्य नाम क्या है? पुरंदर है, युद्ध का देवता है, किला तोड़ने वाला, वर्षा कराने वाला। किसको बोलते हैं? बोलते हैं इंद्र को। किसको बोलते हैं? इंद्र को। ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार, मतलब जाति किसका, जाति का आधार क्या था? जाति का आधार कर्म था। क्या था? जाति का आधार कर्म था। मतलब आप जैसा काम करते हैं उसके आधार पर ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? जाति का निर्वहन, मतलब जाति का डिसाइड करता था। जैसे कि अगर हम कम्हार हैं, अगर हम कोई कम्हार वाला काम, बढ़ई का काम करते हैं तो मेरा जाति क्या हुआ? कम्हार हुआ। क्या हुआ? बढ़ई हुआ। अगर हम सोना बेचते हैं तो उस समय में अगर हम सोना काम करते हैं तो क्या होता? उस समय हम क्या होते हैं? हो जाते हैं सोनार। क्या होते हैं? सोनार होते हैं। अगर हम नाई, मतलब केस काटते तो उस समय क्या होते हैं? नाई होते हैं। अगर मतलब इसमें शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है, मतलब जो अगर मतलब पढ़ाता है उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है ब्राह्मण। क्या बोला गया? ब्राह्मण। मतलब जो शिक्षा देता था ऋग्वैदिक काल में उसका मतलब जाति क्या हो जाता था? ब्राह्मण। उस ओर से अगर देखें तो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम ऋग्वैदिक काल में होते थे हमको क्या बोला जाता? हमको ब्राह्मण बोला जाता। क्या बोला जाता? ब्राह्मण बोला जाता था। मतलब आपसे पूछेगा ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार क्या था, तो जाति का आधार क्या था? कर्म, मतलब काम के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं था, दास प्रथा प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा भी प्रचलन नहीं था। नहीं दास प्रथा था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। इसीलिए महिलाओं का कंडीशन, मतलब स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी? सही था। स्थिति सही था। ऋग्वैदिक काल के स्थिति महिला क्या था? महिला की स्थिति क्या था? सही था। चलिए आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या देखते हैं? उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता पूछेगा, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता का नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति। दो जाति, एक होता था सभा, एक होता था समिति। प्रजा में जो होता था कौन लोग बैठता था? सभा में अमीर लोग बैठा करते थे और समिति में गरीब लोग बैठा करते थे। देखिए प्रजापति के जो दो भाग था, एक सभा और समिति, इसी को बोलते हैं प्रजापति की दो पुत्री। आपसे पूछेगा प्रजापति की दो पुत्री, तो आप बताइएगा सभा और समिति। क्या? सभा और समिति। सभा और समिति, इसी को क्या बोलते थे? प्रजापति के दो पुत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रजापति के दो पुत्री। किसको? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति के दो पुत्री थे जिसको बोलते थे सभा और समिति। सभा में अमीर लोग बैठते थे और समिति में गरीब लोग बैठा करते थे। देखिए पूछेगा लोहा का खोज कहाँ हुआ? लोहा का खोज किस काल में हुआ? लोहा का खोज जो था उत्तर वैदिक काल में। कहाँ में? उत्तर प्रदेश के अंतरिजी खेरा में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंतरिजी खेरा में। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ जाति का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार जन्म था। क्या था? जन्म था। अभी तक जो चल रहा है किस आधार पर जाति चल रहा है? जन्म के आधार पर। अभी देखते होंगे कि अगर आप
देखते होंगे कि अगर आप सोनार के घर जन्म लिए तो आप सोनार ही जाति से कहलाएंगे। अगर आप नाई मतलब अगर आप किसी और मतलब बहुत सारी जाति होते हैं, अगर आप मुस्लिम में अगर जन्म लिए तो आप किसका जाति आपका मुस्लिम की तरफ से हो जाएगा। अगर आप हिंदू में लिए तो आप हिंदू हो गए। मतलब आपको मतलब जाति का आधार अभी तक क्या देखा जा रहा है, अभी तक जन्म देखा जा रहा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार क्या था, तो आप बताएगा जन्म। क्या था, जन्म था। यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं था। यहाँ पे देखिए पर्दा प्रथा नहीं था, लेकिन यहाँ पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा भी था, दास प्रथा भी था, जिस कारण महिला की स्थिति क्या था, बहुत ही दयनीय था। क्या था, महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय था। यहाँ पिता क्या होता था, सबसे प्रधान होता था। क्या होता था, पिता प्रधान होता था। आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, पिता प्रधान होता था। मतलब जो भी डिसीजन लेता था, कौन लेता था, पिताजी डिसीजन लेता था। यहाँ पे मतलब ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह था, बाल विवाह था। यहाँ कर्मकांड था, कर्मकांड का भी चलन था। किसमें, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड का चलन था। उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछेगा कर्मकांड का चलन था, तो आप बताइएगा हाँ। देखिए यहाँ 2-3 गो पॉइंट लिखा गया, उसका मतलब क्या होता है ये याद रखिए। देखिए उत्तर वैदिक काल में हल लिखा गया, हल का मतलब होता है सिरा। क्या होता है, हीर सिरा। और रेखा का मतलब होता है सीता। क्या होता है, रेखा का मतलब सीता होता है। और यहाँ मुद्रा के रूप में किसका उपयोग करते थे, मुद्रा के रूप में निस का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, निस का उपयोग करते थे। किसमें, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में किसका उपयोग करते थे, निस का उपयोग करते थे। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लोहा को श्याम अयस्क और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। देखिए वेद, वेद की संख्या कितनी है, वेद की संख्या 4 है। कितना है, वेद की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर इन चारों वेद को मिलाते हैं तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, संहिता। क्या प्रयोग किया जाता है, संहिता। मतलब आपसे पूछेगा कि संहिता, संहिता जैसे बोलेगा तो वेदों के समूह को क्या बोलते हैं, वेदों के समूह को क्या, वेदों के समूह को, वेद का समूह। वेद के समूह के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसका नाम क्या है, संहिता। क्या है, संहिता। इस संहिता में जो लिखा हुआ है कौन कौन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस चारों वेद को क्या बोलते हैं, संहिता। क्या बोलते हैं, संहिता। लेकिन अगर अथर्ववेद ना ले, अथर्ववेद को काउंटिंग ना करे, अथर्ववेद को शामिल ना करे तो उसको बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं। आपसे पूछेगा वेद त्रयी में कौन वेद नहीं आता है, तो अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद को अगर संहिता में से निकाल दे तो क्या कहलाएगा, वो संहिता ना रह करके क्या कहलाएगा, वेद त्रयी। क्या कहलाएगा, वेद त्रयी। आप समझ गए होंगे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। किसके आधार पे, समय के आधार पे। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे, इंद्र थे। इसी को बोलते थे किला तोड़ने वाला, वर्षा कराने वाला, पुरंदर युद्ध का देवता। इसमें जाति का आधार क्या था, कर्म था, दास प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, महिला की स्थिति अच्छा था। इसमें ऋग्वेद को रखते हैं क्योंकि वेद की संख्या कितनी थी, 4। इन वेदों में से 3 वेद छोड़ के ऋग्वेद सिर्फ इसमें आता है। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में का समय 1000 से 6000 ईसा पूर्व आता है। इसका प्रमुख देवता प्रजापति था। कौन थे, प्रजापति। प्रजापति के 2 पुत्री थे, एक था सभा, एक था समिति। सभा में अमीर लोग बैठते थे, समिति में गरीब लोग बैठते थे। उसके बाद लोहा खोज किस में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका कहाँ में, उत्तर प्रदेश के अंतर्जी खेरा में हुआ। जाति का आधार जन्म था, पर्दा प्रथा था, दास प्रथा था, महिला की स्थिति अच्छा नहीं था, महिला की स्थिति अच्छा नहीं था। यहाँ पिता प्रधान होता था, बाल विवाह का प्रचलन था, कर्मकांड था, हल के रूप में सिरा का प्रयोग करते थे, रेखा का मतलब होता है सीता। मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग करते थे, निष्का। लोहा को बोलते हैं श्याम अयस्क, तांबा को बोलते हैं लोहित अयस्क। इसी में पढ़ते हैं वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, मंडल। ये सब कहाँ पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब चलिए एक एक करके देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मतलब वेद को देखते हैं। देखिए वेद को किसने लिखा है, ये बात रखिए। वेद को कहा जाता है कि वेद को पुरुष नहीं लिखा है, मतलब वेद को पुरुष नहीं लिखा है। किसने लिखा है, वेद को देवताओं ने लिखा है। किसने, देवताओं के द्वारा लिखा गया है, मतलब रचा गया है। किसने लिखा है, जब पूछेगा किसने लिखा है वेद में तो आप बताइएगा वेद व्यास, महर्षि ऋषि वेद व्यास। किसने लिखा, वेद का रचयिता या वेद को किसने लिखा, महर्षि ऋषि वेद व्यास, महर्षि ऋषि वेद व्यास, महर्षि ऋषि वेद व्यास।
वेद का अर्थ होता है अपुरुष, मतलब इसे मनुष्य नहीं लिखा, इसे किसने लिखा है? देवता लोग ने लिखा है। चलिए अब एक एक करके वेद को देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अलग अलग करके देखते थे कि काल के आधार पर, मतलब समय के आधार पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते थे। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल एक, उत्तर वैदिक काल। कौन? ऋग्वैदिक काल एक, उत्तर वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए थोड़ा सा पहले जो पीछे जो बताए थे वो थोड़ा सा गलत बता दिए थे कि देखिए ऋग्वेद, देखिए उत्तर वैदिक काल में वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वेद का जो इतना भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है इतना भाग, ये किस में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं किस में? ऋग्वैदिक काल। किस में पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल में। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में, और अथर्ववेद को पढ़ते हैं किसमें? उत्तर वैदिक काल में। यही का जो 4 भाग में से जो होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में। वेद की संख्या टोटल कितना है? वेद की संख्या टोटल 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों किस में पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं। किसमें? ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं। और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको बोलते हैं संहिता। अगर हम अथर्ववेद को हटा दें तो इसको बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। पहला देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद कौन सा वेद? देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन का मतलब कौन जी? सबसे पुराना। आपसे पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप बताइएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद का जो उपवेद है, क्या? ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयुर्वेद। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। आपसे खोरे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के उपवेद क्या है, तो आप बताइएगा आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। इसमें जो प्रमुख देवता थे, किसमें? उत्तर वैदिक काल के ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता थे वो था, प्रथम देवता था इंद्र। प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। दूसरा प्रमुख देवता कौन था? दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। इनके लिए जो कितना मंत्र का उच्चारण है, मतलब कितना मंत्र की चर्चा है, तो ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए 250 मंत्र की चर्चा है, मतलब ऋचाओं की चर्चा है। और अग्नि के लिए 200। कितना? अग्नि के लिए 200 ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना है? 200, और इंद्र के लिए 250। किसकी चर्चा है? मंत्रों मतलब ऋचा। मंत्र मतलब क्या होता है? ऋचा। किसा? ऋचा की चर्चा है। उसके बाद देखिए नदी को देखिए तो 4 नदी, देखिए 4 नदी है। एक है गंगा, यमुना और सरस्वती और सिंधु। आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक, मतलब सर्वाधिक चर्चा, सबसे अधिक चर्चा किस नदी के है? सिंधु नदी के। सबसे अधिक चर्चा सिंधु नदी का है। और एक बार किस नदी की चर्चा है? एक बार गंगा नदी की चर्चा एक बार है, और यमुना नदी की चर्चा 3 बार है। और सबसे पवित्र किसको मानते हैं? सरस्वती माता को। सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं? सरस्वती को। आपसे पूछेगा ऋग्वेद में बताइए गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार, सर्वाधिक चर्चा सिंधु की। सबसे पवित्र मानते थे किसको? सरस्वती को सबसे पवित्र मानते थे। ये नदी के बारे में 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें देखिए ऋग्वैदिक काल में मंडलों की संख्या कितना था? मंडलों की संख्या ऋग्वैदिक काल में, देखिए ऋग्वैदिक काल में कितना मंडल था? ऋग्वैदिक काल में मंडलों की संख्या ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल था। कितना था? 10 मंडल था। इसमें सूक्तों की संख्या कितना था? 1028 सूक्त था। और ऋचा मतलब मंत्र कितना था? मंत्र था 1528। कितना था? 1528। किसमें? ऋग्वेद में मंत्र जिसको बोलते हैं ऋचा। कितना था? 10580, मतलब 1580। इसको जो लिखा गया किसमें? गद्य रूप में लिखा गया। किस रूप में? गद्य रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद को किस में लिखा गया है? गद्य रूप में। इसमें ब्राह्मण की चर्चा है, ब्राह्मण के बारे में बताया, मतलब ब्राह्मण का चर्चा है, लेकिन आत्मा की चर्चा नहीं है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? आत्मा का है कि ब्राह्मण का? तो आप बताइएगा ब्राह्मण का चर्चा है, आत्मा की चर्चा नहीं है। चलिए ये जो बोले हैं ऋग्वेद में कितना ऋचा है? 1580 है। जो ऋग्वेद का जो ऋचा है, मतलब मंत्र को पढ़ते हैं, मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। देखिए, चलिए आप देखते हैं। देखिए लिखे हैं मंडल। क्या लिखे हैं? मंडल। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। उसमें से कौन कौन मंडल है इंपॉर्टेंट, उसको देखिए। देखिए पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल है, ये नया है। क्या है? नया है, और इसे बाद में जोड़ा गया है। क्या है? जो नया रहता है उसको बाद में जोड़ा जाता है, तब ना नया रहता है। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल क्या है? नया है, और इसे बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद दूसरा और 7वां मंडल, क्या? दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। पुराना मतलब सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है। इसी में वंश मंडल की चर्चा है। मतलब तीसरा मंडल, तीसरा मंडल में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। क्या है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किस मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो किसके मतलब किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। 7वां मंडल में जो है, 7th मंडल में किसकी चर्चा है? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध। कौन सा? दशराज युद्ध की चर्चा है। किसके किस दशराज युद्ध हुआ था? वो हुआ था सुदासा और 10 जनों के बीच। किसके किसके बीच? सुदासा और 10 जनों के बीच। किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी नदी को ही बोलते हैं प्राचीन नाम पुरुषनी है, वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावी। क्या बोलते हैं? रावी। मतलब 7वां मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। सुदासा और 10 जनों के बीच हुआ था। किस नदी पर? पुरुषनी नदी पर, जिसमें किसकी हार हुई थी? 10 जनों का क्या हुआ था? हार हुआ था, और सुदासा क्या हुआ था? जीत गया था। सुदासा जीत गया था। 8वां मंडल को हाथ से लिखा गया, जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं ना, उसी प्रकार 8वां मंडल को हाथ से लिखा गया है। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, खील। क्या होता है? खील। आपसे पूछेगा ऋग्वेद के 8वें मंडल को हाथ से लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं? खील बोलते हैं। और 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है। पूछेगा ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है, तो किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। किस मंडल में? 9वें मंडल में। और 10वां मंडल कौन सा? 10th मतलब 10वां जो मंडल है वो पुरुष सूक्त वर्ण। क्या है? पुरुष सूक्त वर्ण, जो 4 चतुष्वर्ण समाज होता है, उसकी चर्चा किस में है? 10वां मंडल में। देखिए किस मंडल में? 10वां मंडल में है। कितना वर्ण है? कितना वर्ण है? 4 वर्ण है। कितना? 4। कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए ये जो चारों मतलब लिखा है जाति, चारों वर्ण जो लिखा हुआ है, ये ब्रह्मा के हर एक अंग से निकला है। किसके? ब्रह्मा के हर एक अंग से निकला है। कौन कौन अंग से निकला है? तो देखिए ब्रह्मा के जो मुख से निकला है, ब्रह्मा के जो मुख से निकलता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। अब ब्रह्मा की जो भुजा मतलब ये हाथ भुजा से निकलता है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। जो जंघा से निकलता है उसको वैश्य बोलते हैं। जो चरण से निकलता है उसे शूद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं। जो ब्रह्मा के मुख से निकला उसे ब्राह्मण कहते हैं। उसका मेन काम होता है पूजा पाठ कराना। क्या होता था? पूजा पाठ कराना होता था। और क्षत्रिय जो होता था, जो ब्रह्मा के मुख से निकलता था, उसका उसका काम होता था सेना करने का। क्या? सेना मतलब रक्षा करने का काम होता था। और जो जंघा से निकलता था वैश्य, उसका काम होता था व्यापार करना। क्या होता था? व्यापार करना। जो ब्रह्मा के चरण से निकलता था शूद्र, उसका काम होता था सेवा करना। क्या होता था? सेवा करना। ये जो था ये पूरा बात ये किसका था? ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के बारे में। क्या? ऋग्वेद के बारे में ये पूरा लिखा था। चलिए आप देखते हैं यजुर्वेद। किसके बारे में? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद को कृष्ण बोलते हैं और पद को शुक्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गद को कृष्ण और पद को शुक्ल बोलते हैं। देखिए यही चीज़ यजुर्वेद में यज्ञ, युद्ध, कर्मकांड। कर्मकांड किसको बोलते हैं? जैसे मुंडन हो गया, बलि हो गया, इसको में खुद के बोलते हैं। देखिए कर्मकांड जैसे बलि, मुंडन, ये सब हो गया। क्या हो गया? कर्मकांड। यज्ञ हो गया, युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। क्या है? पूछिएगा यज्ञ, युद्ध, कर्मकांड की चर्चा किस वेद में है? आप बताइएगा यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। देखिए चर्चा का मतलब क्या है? इसमें विधि विधान मतलब हो गया नियम कानून के बारे में बताया गया है। किसके किसका नियम? यज्ञ, युद्ध, कर्मकांड। जब भी यज्ञ होगा, कोई भी युद्ध होगा, कोई भी कर्मकांड होगा, उसमें कौन कौन नियम होता है, उसका विधि विधान क्या होता है, उसका नियम दिया गया। किसमें? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में।
यजुर्वेद में क्या दिया गया है? युद्ध कर्मकांड यज्ञ का क्या दिया गया? विधि विधान का चर्चा है, मतलब उसमें नियम कानून की चर्चा है, कैसे विध होगा, कैसे युद्ध के समय कौन कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, इस सब का चर्चा किस में है? उसका नियम कानून क्या है, किस में है? यजुर्वेद में है। देखिए यजुर्वेद को जो पढ़ता है ऋषि उसको बोलते हैं अर्धवायु। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्धवायु। और जो इसका उपवेद है, उपवेद का नाम है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। आपसे पूछेगा यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, तो आप बताइएगा अर्धवायु बोलते हैं। उपवेद क्या है इसका? धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। चलिए तीसरा जो है, तीसरा कौन सा होगा? सामवेद। सामवेद का मतलब ये होता है संगीत। क्या होता है? संगीत। आपसे पूछेगा संगीत की चर्चा किस वेद में है, तो आप बताइएगा सामवेद। किस में? सामवेद में। इस लिखे हैं अर्थ क्या होता है? गान। गान मतलब संगीत। संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में है। और संगीत की चर्चा किस में है? सामवेद में। इसको पढ़ने वाला ऋषि को क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। जिस प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को अर्धवायु बोलते हैं, उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदात्री। इसमें कितना सूक्त है? 1810। कितना? 1810 सूक्त है। किसमें? सामवेद में। चलिए अथर्ववेद है लास्ट। क्या है? लास्ट है अथर्ववेद। यही अथर्ववेद किस में आता है? उत्तर वैदिक काल में। किस में आता है? उत्तर वैदिक काल में। किस में आता है? उत्तर वैदिक काल में। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आता है, तो आप बताइएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को लास्ट में जोड़ा गया था। किसमें? लास्ट में जोड़ा गया। यजुर्वेद को लास्ट में जोड़ा गया है, इसीलिए इसको नया वेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे नया है। क्या है? सबसे नया वेद। क्या है? सबसे नया वेद है कौन? अथर्ववेद। और सबसे बाद में जोड़ा गया, इसीलिए सबसे क्या है? नया है। ये किस में पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। किस में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल में। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो कट गया होगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो कट गया होगा, लेकिन हम आपको बोलते हैं, आप सुन लीजिए कि कौन चीज़ लिखा हुआ है। देखिए अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? जादू टोना वशीकरण रोग निवारण सप। सप मतलब होता है श्राप। इन सब की चर्चा किस में है? जादू टोना वशीकरण रोग निवारण औषधि श्राप, ये सब की चर्चा किस में है? अथर्ववेद में है। मनुष्य को इसमें अंधविश्वासों और विचारों पर क्या करता था? भरोसा करता था। क्या करता था? अंधविश्वासों और विचार पर क्या करता था? भरोसा करता था। जो कि किस में उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। किसका किसका? अंधविश्वास और विचार। अंधविश्वास का और विचार का उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण रोग निवारण औषधि सब किसका चर्चा है? ये सब अथर्ववेद में चर्चा है। चलिए देखिए अगला लिखे हैं कुरुओं का राजा परीक्षित। कुरुओं का राजा परीक्षित की चर्चा किस में है? अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। और सबसे पहला जो है मगध अंग। मगध और अंग की जानकारी किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले मगध और अंग की जानकारी किस में मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। देखिए इसी में जो प्रजापति की दो पुत्री थी सभा और समिति की जानकारी मिलती है। प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति किसकी जानकारी मिलती है? प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति की जानकारी किस में मिलता है? उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद में। किस में? उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद में ही प्रजापति की दो पुत्री जिसका नाम है सभा और समिति की वो चर्चा मिलती है या उल्लेख मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। इसी में आपको गृह निर्माण कृषि उन्नति और व्यापारिक मार्ग खोज की इन तीनों की चर्चा किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। देखिए यहाँ पर दो नोट लिखे हैं, ये नोट पॉइंट आप याद रखिएगा। हिट पॉइंट यहाँ ये है, ये दूसरा नोट पॉइंट जो है क्या है? हिट पॉइंट है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा धर्मले से अधिकतर, हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया? सबसे प्राचीन वेद जब पूछेगा तो आप बताइएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद मतलब पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद या नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद को किस में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। अथर्ववेद को किस में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। यजुर्वेद सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक घटना का चर्चा या जिक्र नहीं किया गया। किसमें? यजुर्वेद और सामवेद में लिखे हैं। यजुर्वेद सामवेद में किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए वेद कवर कर लिए। वेद के बाद क्या है? पुराण है, उपनिषद। वेद के बाद क्या है?
पुराण को पढ़ेंगे, वेदांग को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे और महाकाव्य को पढ़ेंगे। देखिए वेद की संख्या कितना है, वेद की संख्या 4 है, पुराण की संख्या 6 है, वेदांग की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, महाकाव्यों की संख्या मेन रूप से 2 ही महाकाव्य पढ़ते, रामायण और महाभारत। चलिए आप लिखते हैं किसको, पुराण को। क्या लिखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन है, ज्योति, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, 6 है, टोटल कितना है, 6 है। तो उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए वैदिक काल को कितने भागों में बांटे थे, वैदिक काल को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन बांटे थे, एक बांटे थे ऋग्वैदिक काल और एक बांटे थे उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे, जिसमें कि हम आपको ऋग्वैदिक काल पूरा पढ़ा दे। क्या किए, ऋग्वैदिक काल को तुरंत अभी पूरा पढ़ाए हैं, जिसका समय कितना कितना था, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल का समय था। कब से कब तक, 1000 से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक किसका काल था, ऋग्वैदिक काल का। हम आपको बताए थे कि वेद की संख्या कितना है, वेद की संख्या टोटल है 4। क्या है, 4, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद किस में आता है, ऋग्वैदिक काल में आता है। और इसका एक भाग जो है 4था नंबर, जिसको बोलते हैं अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया और सबसे जो लास्ट में और सबसे नया है, कौन है, अथर्ववेद। किस में आता है, उत्तर वैदिक काल में आता है। चलिए आप देखते हैं किसको, वेदांग। किसको देखते हैं, वेदांग को। देखिए सबसे पहले पूछेगा वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा कि वेदांग का टोटल संख्या कितना है, 6 है। कितना है, टोटल 6 है। देखिएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांग का मतलब रचना क्यों किया गया, तो आप बताइएगा कि वेद को भली भांति समझने के लिए और पढ़ने के लिए। किसको, वेद को समझने के लिए और पढ़ने के लिए अच्छे से, इसी के लिए इस वेद को अच्छा से पढ़ने और समझने के लिए किसका रचना किया गया, वेदांग का। किसका, वेदांग का रचना किया गया। वेद को भली भांति अच्छा से पढ़ने के लिए और समझने के लिए किसका रचना किया गया, वेदांग का। किसका, वेदांग का। वेदांग का टोटल संख्या 6 है। कितना है, टोटल संख्या 6 है। कौन कौन है, पहला है व्याकरण, दूसरा है ज्योति, तीसरा है कल्प, चौथा शिक्षा, 5वां निरुक्त, 6ठा छंद। कितना है, टोटल 6 है। कौन कौन, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद। देखिए आपसे पूछेगा व्याकरण की रचना किसने किया था, आप बताइएगा पाणिनि ने। किसने, पाणिनि ने। इसी को बोलते हैं अष्टाध्याय। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अष्टाध्याय। कल्प की रचना किसने किया था, कल्प की रचना गौतम ने किया था। और निरुक्त की रचना किसने किया था, यास्क ने किया था। देखिए आपको एक नोट पॉइंट ये याद रखना, क्या करना, एक नोट पॉइंट याद रखना है कि वैदिक काल में जो था, जो को यव बोला जाता है। क्या बोला जाता था, जो को, जो के लिए एक शब्द पड़ता था जिसको बोलते थे यव। क्या बोलते थे, यव। गेहूं को गोधून बोलते थे और चावल को ब्रही बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रही बोलते थे। चलिए आप देखते हैं पुराण। किसको देखते हैं, पुराण को। आपसे पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा पुराणों की संख्या 18 है। कितना है, पुराणों की संख्या 18 है। देखिए पूछेगा पुराणों की रचना किसने किया, तो आप बताइएगा लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उर्गसर्वा ने। किसने, उर्गसर्वा ने। आपसे पूछेगा पुराणों को किसने रचा, तो आप बताइएगा लोमहर्ष। और लोमहर्ष का बेटा का नाम जिसको बोलते थे, किसका नाम था, उग्रसर्वा। क्या नाम था, उग्रसर्वा। इन दोनों मिले किसने किसका रचना किया था, पुराण का रचना किया था। देखिए आपसे पूछेगा कि 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहा जाता है किसको, तो आप बताइएगा पुराण को। पुराण को ही 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 5वां वेद या वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा किसको, पुराण को। किसको, पुराण को। आपसे पूछेगा कि वेद में आपसे पूछेगा कि पुराण में स्त्री और शूद्र को, क्या, स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने का मतलब पढ़ सकता था, उसके पढ़ने के लिए इजाज़त था, तो नहीं। तो आपसे पूछेगा कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और शूद्र क्या पुराण को पढ़ सकता था, तो आप बताइएगा नहीं। मतलब स्त्री और पुरुष को पुराण पढ़ने से क्या था, मना था। क्या था, मना था। सिर्फ स्त्री और शूद्र इसको क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। देखिए पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन, क्या है, सबसे प्राचीन। जिस प्रकार वेदों में सबसे पुराना कौन था, ऋग्वेद था, उसी प्रकार पुराणों में सबसे पुराना क्या है, पुराणों में सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। क्या है, मत्स्य पुराण। इसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। किसमें, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। इसी में अग्नि और पुराण, अग्नि पुराण है एक। अग्नि पुराण में आपको राजतंत्र और कृषि का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। किसमें,
अग्नि पुराण, किसमें? अग्नि पुराण में आपसे पूछेगा कि कृषि और अग्नि, क्या? कृषि और राजतंत्र, कृषि और राजतंत्र का सम्मिलित रूप किस पुराण में देखा जाता था? तो आप बताइएगा अग्नि पुराण में। किसमें? अग्नि पुराण में। देखिए पुराण से जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, उसके लिए नोट पॉइंट आप याद रखिए। क्या कीजिए, ये नोट पॉइंट जो लिखा है इसको याद रखिएगा। देखिए पुराण लिखा है और उसका राजवंश लिखा है, मतलब पूछेगा कि पुराण में जो था वायु पुराण किस राजवंश से संबंध रखता था? तो आप बताइएगा कि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंध रखता था। किस वंश से? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंध रखता था। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंध रखता था। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंध रखता था। देखिए आप याद रखिए, पूछेगा पुराण में वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित था? तब बताइएगा गुप्त वंश। देखिए वायु जो होता है कितना भी गुप्त कर दीजिए वहाँ पहुँच जाता है, तो ऐसे रिलेट रखिए कि वायु किस राजवंश से था? गुप्त राजवंश से था। यहाँ लिखा है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु क्या है? भगवान है, इसीलिए याद रखिए मौर्य वंश। किससे? मौर्य वंश से। और उसके मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण को मत्स्य पुराण में किस राजवंश का मतलब जानकारी मिलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश। इसी से आपसे पुराण से अगर क्वेश्चन पूछने का रहेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया वेद पढ़ लिए, वेदांग का ये भाग वेद पढ़ लिए, वेद के बाद पुराण, पुराण का ये पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए आप देखते हैं वेदांग और पुराण को क्या कर लिए, देख लिए। आप देखते हैं उपनिषद, किसको देखते हैं? उपनिषद। किसको देखते हैं? उपनिषद। किसको देखते हैं? उपनिषद को। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? आपसे पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तब बताएगा उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। कितना है? उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है, जिसमें मुख्य जिसको मान्यता प्राप्त है कितना उपनिषद? 13 उपनिषद ही मुख्य है जिसको कि मान्यता प्राप्त है। कितना है? 13 उपनिषद मुख्य है जिसको मान्यता प्राप्त है। नहीं तो टोटल कितना है? टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है? 108 है। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता क्या है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ कर क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप मतलब गुरु के पास जाना है, उसके पास बैठ कर ज्ञान को प्राप्त करना है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषद का अर्थ है, तो आप बताइएगा कि गुरु के समय बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। देखिए बृहद नारायण, क्या लिखा है? बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद सबसे पुराना के साथ साथ सबसे बड़ा है। जिस प्रकार सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था, सबसे पुराना पुराण कौन था? वो था मत्स्य पुराण। उसी प्रकार सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो बृहद नारायण। कौन है? बृहद नारायण सबसे पुराना उपनिषद है। उसी प्रकार लिखा गया है कठोपनिषद। क्या है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच कौन सा बात हुआ मतलब संवाद हुआ, इसके बारे में चर्चा मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में किसके बारे में चर्चा है? तब बताइएगा यम और नचिकेता के बीच संवाद का चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में। इसी में ओम शब्द का चर्चा किया गया। किसमें? कठोपनिषद में। अगला है मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद। इसमें स्टार लगाइए क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आपसे पूछेगा मुंडकोपनिषद में क्या है, तो इसमें बताइएगा सत्यमेव जयते की चर्चा है। किसमें? मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा है? सत्यमेव जयते की चर्चा है। अगला है जवालनोपनिषद। क्या है? जवालनोपनिषद। जवालनोपनिषद में 4 आश्रम, कितना? 4 आश्रम और त्रिमूर्ति की चर्चा है। कितना आश्रम? 4 आश्रम और त्रिमूर्ति की चर्चा है। त्रिमूर्ति में कौन कौन आता है आप तो जानबे करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप। इन तीनों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं त्रिमूर्ति। क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। और 4 आश्रम, 4 आश्रम में कौन था? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, दानप्रस्थ था और सन्यासी था। आश्रम किस में मिलता है? वो मिलता है जबलोपनिषद में। किस में? जवालनोपनिषद में। देखिए अगला लिखा है अलोपनिषद। क्या है? अलोपनिषद। अलोपनिषद जो सबसे बाद का उपनिषद। क्या है? सबसे लास्ट का उपनिषद है। पूछेगा सबसे बाद या सबसे लास्ट का उपनिषद कौन है? अलोपनिषद, जिसकी रचना किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने इसकी रचना किया था। देखिए यहाँ जो कुछ पॉइंट लिखा है ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बोल रहे हैं तो आप सुनिएगा। आपसे पूछेगा विश्व दुखों से भरा पड़ा हुआ है। विश्व दुखों से भरा पड़ा हुआ है,
ये किस में लिखा गया है? विश्व दुखों से भरा पड़ा है, ये किस में लिखा गया है? उपनिषद में। किस में? उपनिषद में। लेकिन विश्व दुखों से भरा पड़ा हुआ है किसने बोला? तो ये बोला था बुद्ध ने। जब पढ़ाएंगे आपको बुद्ध तब आपको बताएंगे। आपसे डायरेक्ट पूछेगा विश्व दुखों से भरा पड़ा है किस में लिखा है, तब बताएगा उपनिषद में। किस में? उपनिषद में। अगला है उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई है। आपसे पूछेगा पहले पुराना आया, पहले पुराण आया कि पहले उपनिषद? तो पहले उपनिषद आया। क्या आया? पहले उपनिषद की रचना हुआ, बाद में किसका रचना हुआ? पुराण का। मतलब कि पुराण से भी पहले किसका रचना किया गया था? उपनिषद का। तब बाद में किसका किया? पुराण का। जितना भी पॉइंट लिखा है सब पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट है, और इसका हर एक लाइन क्या हो सकता है? आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आप देखते हैं महाकाव्य। किसको देखते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य कितना है? 2। एक है रामायण, क्या? एक है रामायण, एक है महाभारत। इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे वैदिक काल के सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तब जाकर क्या होगा? ये पूरा वैदिक सभ्यता क्या होगा? कंप्लीट होगा। आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल का महाकाव्य। किसको देखते हैं? महाकाव्य को। हम बताएं महाकाव्य मेन रूप से 2 ही है, एक है महाभारत, एक है रामायण। क्या है? एक है महाभारत और एक है रामायण। देखिए काव्य 2 है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। क्या है? महाभारत और रामायण। आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप बताइएगा महाभारत। क्या है? महाभारत। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आप बताइएगा महाभारत। पूछेगा महाभारत को किसने लिखा है? तो आप बताइएगा किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। किसने? महर्षि वेद व्यास ने किसको लिखा है? महाभारत को लिखा है। इसी में आपको 18 युद्ध, 18 पर्व की चर्चा। आपसे पूछेगा महाभारत में कितना युद्ध है? तो आप बताइएगा 18 युद्ध है। कितना पर्व है? तो आप बताइएगा 18 पर्व है। इसमें सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व 18 पर्व में सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व। कौन सा है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। इसी को बोलते हैं भागवत गीता। क्या बोलते हैं? भागवत गीता। जिसमें कि अर्जुन और कृष्ण का क्या हुआ था? वार्तालाप हुआ था। मतलब अर्जुन को जो कृष्ण जो मतलब सलाह दे रहे थे, मतलब अर्जुन और कृष्ण का जो भी वार्तालाप है वो किस में लिखा गया है? भागवत गीता में लिखा गया है। वो सबसे बड़ा पर्व ही क्या कहलाता है? भीष्म पर्व ही क्या कहलाता है? भागवत गीता। क्या कहलाता है? भागवत गीता। देखिए पूछेगा महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो आप बताइएगा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। आपसे पूछेगा जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो आप बताइएगा महाभारत का क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। देखिए जय संहिता में श्लोकों कितना है? पहले शुरुआत में महाभारत में श्लोक कितना था? 8800। कितना था? 8800। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितना हो गया? वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1 लाख। कितना है? 1 लाख। पूछेगा कि अकबर ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रजजनामा। क्या बोलते हैं? रजजनामा। आपसे पूछेगा अकबर ने महाभारत को किस भाषा में अनुवाद करवाया? तब बताएगा फारसी भाषा में। तो उस भाषा में जो करवाया उसको क्या बोलते थे? महाभारत को रजजनामा। क्या बोलते थे? रजजनामा बोलते थे। चलिए आप देखते हैं रामायण के बारे में। किसके बारे में? रामायण। उसी प्रकार से रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। किसने लिखा? वाल्मीकि ना। ये तो इसी को बोलते हैं रत्नाकर। क्या बोलते हैं? रत्नाकर बोलते हैं। देखिए पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण है, और पहला सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वह है महाभारत। क्या है? महाभारत है। देखिए रामायण में आपको 7 कांड के बारे में दिया है। कितना कांड है? 7 कांड के बारे में चर्चा किसमें? रामायण में। लेकिन 18 पर्व और 18 युद्ध किसमें है? वह है महाभारत में। देखिए इसमें श्लोक शुरुआत में रामायण में कितना श्लोक था? 12,000। कितना था? 12,000 शुरुआत में रामायण में श्लोक था। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 24,000। कितना है? वर्तमान में 24,000 श्लोक है। अकबर ने था इसे फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। आपसे पूछेगा कि रामायण को अकबर ने फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा करवाया था? तब बताएगा बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। देखिए ऋग्वैदिक काल के जो नदियाँ हैं जिसका
पुराना नाम और वर्तमान में उसका नाम क्या है, इसको देखते हैं। और इसमें जो प्रमुख देवता थे, किसमें, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता है, इसको भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट जो रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पॉइंट से रहता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि सिंधु, सिंधु तो था, सिंधु ये प्राचीन नाम है, क्या है, सिंधु प्राचीन नाम है। इसका वर्तमान नाम जो है इसको इंडस बोलते हैं या सप्त सेंधव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं या तो सप्त सेंधव बोलते हैं। उसी प्रकार विदिशा क्या है, बीतिस्ता क्या है, बीतिस्ता, बीतस्ता क्या है, बीतस्ता, बीतस्ता को वर्तमान में अभी क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झेलम। यही बीतस्ता पर इसी को बोलते हैं, इसी पर एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं हाइडेस्पीड या झेलम या बीतस्ता का युद्ध, क्या बोलते हैं, हाइडेस्पीड या झेलम या बीतस्ता का युद्ध, जो कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरन के बीच हुआ था। किसके बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। किस नदी पे, बीतस्ता नदी पे, जिसको बोलते हैं वर्तमान में झेलम, क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं। देखिए पुरुषनी का वर्तमान नाम क्या है, राबी है, क्या है, राबी है। आपसे पूछेगा विप्सा क्या है, विपाशा, विपाशा का वर्तमान नाम क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास है। सदोत्री क्या है, सदोत्री, सदोत्री किसका पुराना नाम था, सतलज का पुराना नाम था। सदानीरा, सदानीरा का वर्तमान नाम क्या है, गंडक है, क्या है, गंडक है। उसी प्रकार गोमती क्या है, गोमती का वर्तमान नाम क्या है, गोमल है, क्या है, गोमल है। कुभा क्या है, कुभा, कुभा का वर्तमान नाम क्या है, काबुल है। यह आपको 3 गो नहीं दिख रहा होगा, 3 गो हम बोलते हैं, आप सुन लीजिएगा। क्या है, कुंभ, क्या है, कुंभ, कुंभ को बोलते हैं कुर्रम, क्या बोलते हैं, कुंभ। जब आपसे पूछेगा कुभा, कुभा बोलेगा तब बताइएगा काबुल। जब आपको कुंभ बोलेगा तब बताइएगा आप कुर्रम, क्या बोलिएगा, कुर्रम बोलिएगा। देखिए अस्किनी क्या है, अस्किनी, अस्किनी किसका प्राचीन नाम है, तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी है। उसी प्रकार घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, घग्गर का प्राचीन नाम है दृहस्ती, क्या है, दृष्टि, क्या है, दृष्टि। चलिए उसी प्रकार प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक काल का, ये जो लिखा है ये है ऋग्वैदिक काल, जिसको कि हम आपको पढ़ा दिए। ऋग्वैदिक काल का है, क्या है, ऋग्वैदिक काल का ये था नदियाँ। उसके बाद ये क्या है, देवता, क्या है, देवता। आपसे पूछेगा कि इंद्र, इंद्र को क्या क्या करा जाता था, तो इंद्र को युद्ध का देवता हो, वर्षा का देवता हो, किला तोड़ने वाला, या तो पुरंदर कहते थे। किसको, इंद्र को, इंद्र को, किसको, इंद्र को। इंद्र जो था एक ऋग्वैदिक कालिक देवता था, क्या था, ऋग्वैदिक कालिक देवता था। देखिए सोम क्या है, सोम, सोम जो था, सोम इसको वनस्पति के देवता बोलते, क्या बोलते हैं, वनस्पति के देवता किसको बोलते हैं, तब बताइएगा सोम को, किसको, सोम को। उसी प्रकार वरुण, वरुण किसको बोलते थे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का देवता, किसको, सूर्य एवं पृथ्वी के देवता किसको बोलते थे, वरुण को। आपसे पूछेगा सूर्य एवं पृथ्वी के देवता, तो बताइएगा वरुण, किसको, वरुण को। इसी को बोलते हैं ऋतुओं का देवता, किसको बोलते हैं, ऋतुओं का देवता किसको बोलते हैं, वरुण को। देखिए धव क्या है, धव, धव को बोलते हैं आकाश का देवता, किसका, आकाश का देवता या सबसे पुराना देवता। इस पर आप स्टार लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछेगा सबसे पुराना देवता क्या है ऋग्वैदिक काल का, तब बताइएगा धव, क्या है, धव है। धव जो था ऋग्वैदिक काल का सबसे पुराना देवता था, क्या था, ऋग्वैदिक काल का सबसे पुराना देवता कौन सा था, धव था। आपसे पूछेगा देवता और मानव, क्या, देवता और मानव के बीच आपसी संबंध कौन करता था, तो अग्नि, कौन करता था, अग्नि। आपसे पूछेगा देवता और मानव के बीच आपसी संबंध कौन करवाता था, वो कराता था अग्नि देवता। कौन देवता, अग्नि देवता करवाता था। उसी प्रकार था अश्वनी, क्या था, अश्वनी, इसको बोलते हैं विपत्तियों के देवता, क्या बोलते हैं, पूछेगा विपत्तियों के देवता, तब बताइएगा अश्वनी, क्या बताइएगा, अश्वनी। उसी प्रकार एक इसमें स्टार लगाइए। पूछेगा पशुओं के देवता, तब बताइएगा पूषण, क्या बताइएगा, पूषण। तो इंद्र में तो आप स्टार लगाइए दीजिए। सब इसमें सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। पूषण को क्या बोलते हैं, पशुओं के देवता। मरुत को क्या बोलते हैं, आंधी तथा तूफानों के देवता। आंधी तथा तूफानों के देवता किसको बोलते हैं, मरुत को बोलते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रमुख दर्शन है, उसके प्रवर्तक के नाम लिखा है, उसको भी याद कर लीजिए। जैसे शंख, पूछेगा शंख के प्रवर्तक तो कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, योग के प्रवर्तक पतंजलि। ये तीनों तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा शंख का प्रवर्तक तो बताइएगा कपि, उसी प्रकार न्याय का प्रवर्तक तो गौतम, योग का प्रवर्तक पतंजलि, चवाक के प्रवर्तन चवाक खुद ही था, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद पे बाद आयन, क्या है, बाद आयन। उसी प्रकार वैश्विक का क्या है, वैश्विक का कनाद है, क्या है, कनाद। चलिए
समय के अनुसार पर इसे कितने भागों में बांटे थे? समय के आधार पर इसे 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन? एक बांटे थे ऋग्वैदिक काल, एक बांटे थे उत्तर वैदिक काल। हम आपको पूरा ऋग्वैदिक काल कवर करवा दिए और उत्तर वैदिक काल में पूरा पढ़ा दिया। आपको वेदांग पढ़ाए, पुराण पढ़ाए हैं, उपनिषद पढ़ाए हैं, महापुराण पढ़ाए हैं, और एक बचा है क्या? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। देखिए, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वेदांगों की संख्या कितना है, पुराणों की संख्या कितना है, उपनिषदों की संख्या कितना है, महापुराणों की संख्या कितना है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि वेद जो आता है, वेद का एक भाग अथर्ववेद किस में पढ़ना होता है? वो पढ़ना होता है उत्तर वैदिक काल। किस में पढ़ना होता है? उत्तर वैदिक काल में पढ़ना होता है। उत्तर वैदिक काल में किसका खोज हुआ था? लोहा का खोज हो गया था। क्या हो गया था? लोहा का खोज किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था। चलिए, एक बचा है वैदिक काल का प्रशासनिक व्यवस्था। क्या बचा है? प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसको देखते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था देखते किसका? उत्तर वैदिक काल में आया था। क्या? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं, उसका प्रशासन देखेंगे और उसका क्या मुखिया कौन होता था उसको देखेंगे। प्रशासन और उसका मुखिया कौन होता था उसको देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा होता था राष्ट्र। क्या होता था? राष्ट्र का जो मुखिया होता था वो मुखिया ही कहलाता था। क्या कहलाता था? राष्ट्र के मुखिया को मुखिया ही कहते थे। राष्ट्र से नीचे आता था जन। क्या आता था? जन का मुखिया को बोलते थे राजन। क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। और जन से नीचे आता था बीस। क्या आता था? 20 आता था। और इसके मुखिया को 20पति बोला जाता है। क्या बोला जाता था? 20पति बोला जाता था। और 20 से नीचे क्या आता था? 20 से नीचे आता था ग्राम। क्या आता था? ग्राम के मुखिया को ग्रामीण बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामीण बोला जाता था। और ग्राम से नीचे आता था कुल। क्या आता था? कुल जो बनता था किससे बनता था? कुल बनता था परिवार से। किससे? परिवार से बनता था। और इसके मुखिया को पिता कहा जाता। क्या बोला जाता था? पिता या कुलप। क्या बोला जाता था? पिता या कुलप। आपसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का प्रशासनिक का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताइएगा सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार है। क्या है? कुल यानी परिवार है। चलिए, पूरा वैदिक सभ्यता हम आपको क्या करा दिए? कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप शुरू से देखिएगा वीडियो को अंत तक, तो आपको हर एक पॉइंट आपको कवर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है तो इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो को 1 क्लास में ख़त्म करके। जय हिंद सभी को।